we still exist when no one is watching us. आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो हम जानते ही हैं कि हम लोग अगर कोई हमें नहीं भी देख रहा तब भी हम एग्जिस्ट तो कर रहे होते हैं. ये बात आप और मैं जानते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट पर्सन को ऐसा फील होता है कि अगर कोई उसको नहीं देख रहा तो उसको ऐसा फील होने लगता है कि वो इनविजिबल होता जा रहा है, जैसे वो गायब होता जा रहा है, और वो बहुत तकलीफ़ महसूस करता है. तो कभी नार्सिसिस्ट पर्सन को घर पे अकेला छोड़े तो देखिएगा कि वो किस कदर तकलीफ़ महसूस करता है, क्योंकि उसकी जो सेल्फ है वो दूसरों का जो उसका जो इमेज है दूसरों की नज़र में, उसकी सेल्फ वही है. ठीक है. तो अगर दूसरा कोई उसको देख नहीं रहा, दूसरे की नज़र में उसका कोई इमेज नहीं आ रहा, दूसरे की नज़र में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो उसको लगता है कि मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई ऑडियंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उसको लगता है कि मैं इस वक्त हूँ ही नहीं. वो बहुत तकलीफ़ महसूस करता है. इसलिए नार्सिसिस्ट पर्सन की हॉबीज़ नहीं होती, क्योंकि हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत प्राइवेट होती है. हॉबी जो परवान चलती है, हॉबी जो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉसम करती है, वो ओवर द ईयर करती है, ओवर द टाइम करती है. ऐसा नहीं होता कि आज मैंने कोई चीज़ की तो मैं उसको हॉबी कह दूँ. नहीं, हॉबी ओवर द टाइम आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली करते हो, कोई चीज़ बार बार करते हो और इन्जॉय करते हो उसको, तो वो आपकी हॉबी बन जाती है. ठीक है. तो और वो अकेले में होती है, वो लोगों के बीच कम ही होता है कि आपकी कोई हॉबी इस तरह की हो जो लोगों में हो. ठीक है. ज़्यादातर हॉबज़ जो हैं वो अकेलेपन की होती हैं, चाहे गार्डनिंग हो कर लो, चाहे आपकी कोई क्राफ्ट है, कोई सिलाई कढ़ाई है, कोई पेंटिंग है, अगर आप किसी भी तरह की कोई भी हॉबी हो, तो वो ज़्यादातर हॉबीज़ ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल और प्राइवेट चीज़ होती है. वो इंसान जो है वो अकेले जब होता है तो उनसे लुत्फ़अंदोज़ होता है. तो नार्सिसिस्टिक लोग ज़्यादातर हॉबीज़ नहीं बना पाते हैं, इसीलिए वो हॉबी बनाएंगे भी तो उस इंसान की हॉबीज़ को कॉपी करेंगे जो उनका उस टाइम फेवरेट पर्सन है, या गोल्डन चाइल्ड जिसको कहते हैं हम, या उनका जो लेटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन या सप्लाई है. ठीक है. तो वो उसके साथ ही अपना पेयर बना रहे होते हैं, उसके साथ ही अपना जो है ना वो एक उनका जो गठजोड़ बन रहा होता है, कपल बन रहा होता है, तो वो उसकी जो हॉबीज़ होती हैं उनको कॉपी कर लेते हैं. अब वो अगर देखेंगे कि ये पर्सन तो गार्डनिंग करता है, ठीक है, तो वो उसके साथ मिलके कहेंगे अच्छा मैं भी गार्डनिंग करता हूँ, मैं और आप जाते हैं साथ में गार्डनिंग की चीज़ें, टूल्स लेके आते हैं, सीड्स लेके आते हैं, ये वो लेके आते हैं. अब वो पर्सन के साथ मिलके कर रहा है, लेकिन जब वो अकेले होगा तो उसका तो इंटरेस्ट नहीं है प्लांट्स में. ठीक है. पर्सन के साथ मिलके वो चीज़ें करता रहेगा, लेकिन जब वो अकेला होगा तो वो अबेंडन कर देगा अपनी हॉबी को, क्योंकि उस हॉबी में उसका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए वो हॉबी नहीं होगी. हॉबी का मतलब ही होता है कि इंटरेस्ट से कोई चीज़ करना. वो सिर्फ इसलिए कर रहा होता है कि उसको दूसरे पर्सन को मिरर करना है, दूसरे पर्सन को दिखाना है कि मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे. इस चक्कर में वो दूसरे को कोई कॉपी कर रहा है. दूसरा अगर गज़लें सुन रहा है वो कहेगा मुझे गज़लें पसंद है. वो किसी को देखेगा, कोई उसका जो पसंद का पर्सन है, जिसको इम्प्रेस करना है, जिसके साथ उसने अपना ग्रुप बनाना है, जिसके साथ अपना पेयर बनाना है, अगर वो कह रहा है मुझे बारिश पसंद है तो ये कहेगा कि हाँ मुझे भी बारिश बहुत पसंद है. लेकिन जब वो अकेला होगा, जब उस पर्सन के साथ नहीं होगा, तो आप देखोगे कि जेन्युइनली बारिश होने से तो इसका मूड अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके मूड पे कोई असर नहीं हो रहा, या इसका मूड ऑफ है, या चिड़चिड़ापन है. तो आइडिया होता जाएगा कि ये चीज़ें जो है वो शैलो लेवल पे होती हैं. ये चीज़ें सिर्फ दूसरे को सुनाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए, बताने के लिए होती हैं, या फिर ये शो करने के लिए होती हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ. यानी अगर आपके पास कोई बैठा हुआ ऐसा पर्सन जो आपका गोल्डन चाइल्ड नहीं है, या आपका फेवरेट पर्सन नहीं है, उसका इम्प्रेस नहीं करना, आपका सप्लाई नहीं है वो, तो ऐसे पर्सन को अगर वो आपके पास बैठा है, आपके साथ कुछ डिस्कस करने आया है, या आपकी वो तवज्जो मांग रहा है, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है,
आपको अपने तवज्जो देनी है, तो इन्होंने फिर ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जो ये शो करते हैं कि हम बहुत ही मसरूफ़ हैं, ना तो हम बच्चों की केयर कर सकते हैं, ना हम बूढ़े की केयर कर सकते हैं, ना हम बीमार की केयर कर सकते हैं, क्योंकि हम मसरूफ़ बहुत ज़्यादा है। हमने गार्डनिंग करनी है, हमने ये करना है, तो वो पर्सन से जान छुड़ा के, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उससे जान छुड़ा के वो बेजान चीज़ों में गुम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो तन्हा होंगे, जिस वक्त असल में आपको हॉबीज़ की ज़रूरत होती है, तब वो सभी एक्टिविटीज़ को अबेंडन कर देंगे, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। उस वक्त वो तकलीफ़ महसूस करेंगी कि हमें ऑडियंस चाहिए, हमें कोई देख रहा हो। हम अकेले हैं तो हम, अगर कोई हमारे पास नहीं भी तो 4 जगह कॉल करके बताएंगे कि आज हम अकेले हैं, क्योंकि अकेले होने का भी फ़ायदा क्या, इस अकेलेपन को भी लोगों को तो बताएं कि कोई तो देखे, किसी को पता लगे कि ये हुआ है हमारे साथ, हम अकेले बैठे हुए। तो उनके इस बिहेवियर से ऐसा फील होता है कि दे थिंक कि अगर हमें कोई नहीं देख रहा तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, इस तरह की ये तकलीफ़ महसूस करते हैं, ठीक है। इस तरह का ये अकेले रहने से बेचैनी महसूस करते हैं कि हमें कोई देख रहा हो, कोई हमें विटनेस कर रहा हो। अगर फेवरेट पर्सन कर रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना 4-6 लोगों को तो पता लगे कि अच्छा आज हमने ये चीज़ें की है, क्योंकि फ़ायदा ही क्या, अगर किसी को पता नहीं लगा तो इसका मतलब है समझो ये सब कुछ तो ज़ाया हो गया, ये हुआ ही नहीं समझो। तो ये इस तरह से अपनी ऑडियंस चाहते हैं, हर वक्त ये चाहते हैं कोई इनको देख रहा हो, कोई इनको विटनेस कर रहा हो, तभी ये फील करते हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वरना इनको लगता है कि हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे।